नमस्कार, के न्यूज में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिचार्ज सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। लगातार बढ़ रहा उत्तराखंड में कोरोना का ग्राफ। पिछले 24 घंटे में 90 मामले आए सामने। कोरोना पॉजिटिव मरीज समेत 2 की मौत। देहरादून में अगले आदेश तक बंद रहेंगे अनुभाग। सतपाल महाराज से जुड़े अनुभाग बंद रहेंगे। सचिवालय में जारी है सैनिटाइजेशन का काम। केदारनाथ तीर्थ पुरोहित समाज में कोरोना को लेकर डर। जून माह में किसी भी प्रकार की यात्रा न खोलने की मांग। केदारनाथ तीर्थ पुरोहितों ने डीएमसी की मुलाकात। पिथौरागढ़ में मंत्री अरविंद पांडे हुए मीडिया से मुखातिब। मोदी सरकार की गिनाई उपलब्धियां जनता के हित में। मोदी सरकार ने लिए निर्णय। कांग्रेस का प्रदेश सरकार पर हमला, कहा क्वारंटाइन सेंटरों में बिताए एक रात। सूर्यकांत धस्माना ने लगाया लापरवाही का आरोप। और फिर बदला देवभूमि में मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। 5 जून से हुई बहुत भारी बारिश के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड को एक और कोरोना जांच लैब मिल गई है और वहीं पर आईआईपी देहरादून में भी एक कोरोना जांच लैब शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही राज्य में 5 सरकारी लैब हो गई हैं। बता दें कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम में भी शुरू की गई कोरोना जांच लैब में प्रतिदिन करीब 100 सैंपल की जांच की जा सकेगी। इस लैब की शुरुआत अपर स्वास्थ्य सचिव युगल किशोर पंत ने की है। बताते चले कि राज्य में लगातार बेटिंग में सैंपल रिपोर्ट्स बढ़ती जा रही हैं। ये संख्या 7,000 के पार पहुंच गई है। ऐसे में जांच लैबों के बढ़ने से कोरोना की अधिक से अधिक टेस्टिंग हो सकेगी। हमारे पास पर शिफ्ट 5 से 6 स्टाफ की ज़रूरत है। तो अभी हमारे पास टोटल 5 लोग ही हैं और इसको बढ़ के हम डबल करने की सोच रहे हैं इस महीने के अंदर अंदर। और इसमें जो लागत है लगभग 1.5 करोड़ की लागत लगी है और कुछ सामान हमारे पास पहले से ही था। तो ऐसा नया बनाना चाहें तो अब हम साबित कर चुके हैं कि इसको हम 5 से 6 हफ्ते में ऐसा पूरा नया यूनिट कहीं भी लगा सकते हैं देश में, और यही 1.5-2 करोड़ के अंदर। जब देश में कोई संकट आया है तब देश का हर एक नागरिक देश के लिए समर्पित हुआ है। वैसे ही एक आज हम इन शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो दिव्यांग प्रेरणा 2020 की शुरुआत उन्होंने कोरोना में की है। कोरोना काल में आप देख सकते हैं लगातार जिस तरीके से उत्तराखंड में मामले आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक दिव्यांग मोर्चा जो है ये संभाले हुए हैं। यानी कि जितने भी यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, मास्क जो है वो बनाया जा रहा है, फेस मास्क यहाँ पर बनाया जा रहा है और ये बिल्कुल निस्वार्थ सेवा जो है वो यहाँ पर की जा रही है। सबसे बात करते हैं कि आखिरकार किस तरीके से आप लोग मास्क बना रहे हैं और किन किन लोगों को आप लोग ये देते हैं। क्या अभी तक कितने मास्क बना चुके हैं, कितने लोग हैं आप? देखिए, मैं डॉक्टर विजय कुमार नौटियाल, प्रोस्थेटिस्ट एंड ऑर्थोटिस्ट। हम लोग जो है दिव्यांगजन प्रेरणा 2020 के तहत, क्योंकि 2020 का जो जनवरी से हमारे एक जो काम करने का जो होता है, प्रत्येक साल का जो है एक शेड्यूल होता है और दिव्यांगों के मनोबल और साहसवर्धन के लिए विभिन्न प्रकार के हम लोग आयोजन करते थे। इसी बीच कोरोना महामारी के चलते इस बार हम लोग जो है वो सभी प्रोग्राम को पोस्टपोन करना पड़ा। तो हमारे जितने भी दिव्यांग साथी हैं जो कि अपने कृत्रिम अंग यूज़ करते हैं, सब ने एक मत से जो है निर्णय लिया कि इस बार हम जो है कोरोना योद्धाओं के लिए, चाहे वो मीडिया कर्मी हो, पुलिस कर्मी हो, सफाई कर्मी हो, जो भी हमारे लिए जो समाज में जो भी कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं उनके लिए कुछ ना कुछ करें। लोगों से बात करते हैं, आपसे बात करते हैं। आपका पहले सर, मेरा नाम विशाल पंचोली है और मैं गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर हूँ, इंटर कॉलेज में। विशाल जी, कब से जुड़े हैं और किस तरीके से आपकी जो मेहनत है वो दिख रही है हम लोगों को, और आज देश के और प्रदेश के सभी लोग इसको देख रहे हैं, तो कितने कोई दिक्कत किसी तरह की आप लोगों को आ रही है और कितने लोगों का स्टाफ जो है इस काम को इस समय कर रहा है? मैं बता दूं आपको, जब से ये कोरोना नामक बीमारी शुरू हुई है
तब से हम सभी जितने भी दिव्यांगजन हैं सब हम डॉक्टर साहब से जुड़े हुए हैं और हम सब अलग अलग पेशों से हैं। कोई ऊर्जा विभाग में, कोई शिक्षा विभाग में, कोई ओएनजीसी में, कोई कारगिल वॉरियर है। तो हम सब लोगों ने, क्योंकि हम समय समय पर डॉक्टर साहब के साथ विभिन्न काम करते थे दिव्यांगजनों के प्रोत्साहन और उत्साहवर्धन के लिए, तो ऐसे समय में जब लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे तो हमने सोचा कि क्यों ना जो इस समय जो हमारे कोरोना योद्धा जो जनता के बीच में जनता को सेफ करने का काम कर रहे हैं, उनकी सेफ्टी कैसे होगी। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर विजय कुमार नौटियाल जी के मार्गदर्शन और निर्देशन में हम लोगों ने टीम बनाकर ये तय किया कि क्यों ना हम इस तरह के फेस मास्क बनाकर कोरोना योद्धाओं को बांटे, ताकि वो प्रोटेक्ट हो सकें, और जब वो प्रोटेक्ट होंगे तभी वो समाज को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तमाम जो रात दिन जो है ये लोग काम कर रहे हैं, मास्क बनाने का काम किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक कोरोना योद्धा की तरह ये भी एक फाइट जो है वो कर रहे हैं। इनके जज्बे को सलाम है। के न्यूज़ का कैमरामैन लईक अहमद के साथ राजेश वर्मा, देहरादून, के न्यूज़। सीमांत क्षेत्र खटीमा में लंबे समय से क्षतिग्रस्त रोड का निर्माण कार्य शुरू होने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारियल तोड़कर निर्माण कार्य का शुभारंभ करवाया। निर्माण कार्य शुरू होने पर विधायक पुष्कर सिंह धामी ने विभागीय लोगों का आभार प्रकट किया। आपको बता दें कि खटीमा से लोहिया हेट रोड लंबे समय से खराब थी। इस रोड से दर्जनों ग्रामीणों का आवागमन होता है, जिसको लेकर लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब ये निर्माण कार्य शुरू होने से लोगों की समस्याओं से निजात मिल सकेगी। लोहिया हेट खटीमा का जो मार्ग लॉकडाउन के वजह से रुका हुआ था, तो अब वो प्रारंभ हो चुका है। मैंने भी देखा है, कल मैं भी गया था तो उसमें काम शुरू हो चुका। और लॉकडाउन के लिए जो डिस्टेंसिंग की जो वो है, उसके लिए उनको आदेश भी कर दिया गया है कि डिस्टेंस का पालन सुनिश्चित करें, और वो काम शुरू हो चुका है। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि बहुत लंबे समय से जो हमारी ये रोड लोहिया हेड को जाने वाली रोड है, वैसे तो इसका 2 चरणों में ये रोड बन रही है। इसके बन जाने से सभी लोगों को जो है जो परेशानियां होती थी, ये गड्ढे, धूल और इन पर सामना करना पड़ता था, उनसे निजात मिलेगी। मैं सबको बधाई देना चाहता हूं, क्षेत्रवासियों को, और अपने उज्जवल जो उत्तराखंड जल विद्युत निगम के अधिकारीगण हैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि ये रोड बन रही है। मुख्य सचिव उत्पल कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान कोरोना संक्रमण से संबंधित जानकारी देते हुए बताया कि आज प्रदेश में 47 केस पॉजिटिव आए हैं, जबकि आज 243 ठीक होकर घर चले गए हैं। और क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। भारत सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस समय समय पर दिए गए हैं, उसके अनुसार ये निर्णय लिया गया है कि अब हमने कुल 75 ऐसे शहर हैं हिंदुस्तान में जिनका चिन्हांकन किया है कोविड के केस लोड के दृष्टि से, जहां की कोविड के केसेस अधिक संख्या में पाए गए हैं। और हमने ये निर्णय आज गवर्नमेंट ने लिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी समीक्षा करने के बाद इसकी अनुमति दी है। इन 75 जो हमारे हाई लोड स्थान हैं, जिनका कि एनेक्सर में जिनके डिटेल्स भी दिए गए हैं, तो यहाँ से आने वाले व्यक्तियों को 7 दिन के लिए सरकारी क्वारंटीन व्यवस्था में उन्हें रखा जाएगा। पहले हम 14 दिन के लिए रख रहे थे, और यदि इनमें कोई लक्षण नहीं दिखाई पड़ते हैं तो इन व्यक्तियों को फिर अब 14 दिन के लिए अपने होम क्वारंटीन में भेजने का निर्णय लिया है। अगर एक्टिव केसेस देखें, ये तो टोटल संख्या हो गई, जैसे हमने बताया कि 1/4 लोग स्वस्थ होकर चले गए हैं। तो आज के दिन में जो एक्टिव सर्वाधिक देहरादून में 220 हैं और नैनीताल में 145 एक्टिव केसेस हैं। नैनीताल में एक बहुत बड़ी संख्या में लोग स्वस्थ होकर भी वापस गए हैं। वहाँ पर स्वस्थ होने वालों की संख्या 117 है, तो काफ़ी बड़ी संख्या में वहाँ पर स्वस्थ होकर लोग गए हैं। और डेथ्स, जैसा हमने बताया कि वो 7 डेथ्स हुए हैं। अब कंटेनमेंट जोन की संख्या में निरंतर इजाफा हो रहा है। जैसे जैसे केसेस आ रहे हैं, हमारे जिलाधिकारीगण स्वास्थ्य विभाग से सलाह मशविरा करके और सभी मानकों को देखते हुए वो कंटेनमेंट जोन्स बना रहे हैं।
रुद्रप्रयाग जिले के प्रभारी मंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि सरकार के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने निर्णय लिया है कि जो भी प्रवासी घर लौट रहे हैं उनके लिए खाने की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए और साथ ही प्रधानों के खातों में 10-10 हजार रुपए डाले गए हैं और प्रधानों को अधिकार दिए गए हैं कि वे राज्य वित्त व 14वें वित्त से 20% धनराशि गांव में खर्च कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कोरोना महामारी से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। जिला कार्यालय में जिला खनन न्यास निधि की बैठक लेते हुए राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने स्वास्थ्य विभाग को न्यास निधि से 33 लाख रुपए, जनपद के 22 स्वास्थ्य केंद्रों के लिए स्वास्थ्य उपकरण व मरम्मत के लिए दिए हैं। बैठक में मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कोविड-19 के संक्रमण व बचाव की समीक्षा भी की और साथ ही कोरोना वायरस संक्रमण के दृष्टिगत जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह के भीतर स्वास्थ्य विभाग द्वारा समस्त आशा कार्यकर्तियों को इंफ्रारेड गन मीटर उपलब्ध करा दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत को मुख्यमंत्री कार्यवाहक बनाए जाने की खबर वायरल होने पर उन्होंने कहा कि यह खबर झूठी है और झूठे तरीके से फैलाई जा रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की लोकप्रिय छवि से लोग बौखलाए हुए हैं और ऐसा गलत बातों को फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि विरोधी लोग ऐसी झूठी अफवाहों को हवा देने का काम कर रहे हैं। हमने यहाँ पे खनन न्यास की एक बैठक की है और खनन न्यास में जो भी पैसा आता है उसके लिए हमने लगभग 33 लाख रुपए इस बार कोविड के लिए दिए हैं कि इस महामारी के लिए कहीं भी अगर कोई दिक्कत होती है तो हमने जिलाधिकारी को कहा है कि आप खर्चा कर सकते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक निर्णय ले लिया है कि जितने भी प्रवासी लोग आ रहे हैं उनको पर यूनिट के हिसाब से 5 किलो चावल, 2 किलो दाल, एक किट बना के उनको दिया जा रहा है। कल से वो वितरण का काम शुरू हो जाएगा। जो प्रधानों को 10-10 हज़ार रुपये मुख्यमंत्री कोष से हम लोगों ने दिया था वो भी आज सब प्रधानों को चले गए। 20% हम लोगों ने राज्य वित्त से भी प्रधानों को अधिकार दे दिए कि अपने गांव में खर्चा कर सकते हैं और इस काम के लिए लगभग 67 लाख रुपए आज सीएमओ ने कहा कि हमको पूरे जिले के लिए डिमांड चाहिए। हमने पूरे के पूरे पैसे उनको दे दिए। तो राज्य सरकार जो है इस महामारी में पूरा ध्यान इस पर लगा रखा है। खर्चे की कोई दिक्कत नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक जिलाधिकारियों को 5-5 करोड़ रुपये दे रखे हैं, 2-2 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री कोष से दे रखे हैं, 1-1 करोड़ रुपये अनटाइड फंड के दे रखे हैं। तो पैसे की कहीं कोई दिक्कत नहीं है और आज मैं कह सकता हूँ कि हमारी सरकार जो है रात दिन इस महामारी में लोगों के कल्याण के लिए काम कर रही है। कहीं की कोई बात नहीं है। कुछ लोग हमारे मुख्यमंत्री जी के उससे कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत लोकप्रिय हैं, इसके कारण कुछ लोगों ने इसको अफवाह चलाई थी और मैंने उसका विधिवत जो है खंडन किया है कि हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत लोकप्रिय हैं, जनता के बीच में काम कर रहे हैं। हमको भी मार्गदर्शन देते रहे हैं कि ऐसा काम करना है। और कुछ हमारे प्रतिद्वंदियों ने या ये मान के चलिए कि ये जो हमारे विरोधी लोग हैं उन्होंने इसको जो है प्रोपोगंडा बनाया। पिथौरागढ़ जिले के प्रभारी मंत्री अरविंद पांडे ने मीडिया से बात करते हुए मोदी सरकार के 1 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि 1 साल के दौरान देश की जनता के हित में मोदी सरकार ने जो निर्णय लिए उसे देश की जनता ने स्वीकार किया है। चाहे वो कश्मीर से धारा 370 हो और 35A हटाने का काम हो, 3 तलाक पर कानून बनाना हो, राम मंदिर बनाना हो या फिर कोरोना महामारी के बाद देश के लिए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान हो, ये सभी मोदी सरकार के ऐतिहासिक कार्य हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉकडाउन की व्यवस्था की वजह से हिंदुस्तान को बचाने का काम किया है। यह दूसरी पाली का मोदी जी का अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है और जो हिंदुस्तान को बचाने के साथ साथ उन्होंने विश्व को एक मैसेज दिया है कि ईमानदारी से और दृढ़ संकल्प से कोई काम किया जाए तो निश्चित ही बड़ी बड़ी चुनौतियों का भी सामना किया जा सकता है और उससे बचाव भी किया जा सकता है। मोदी जी ने जो राम जन्मभूमि का जो मंदिर बनाने का निर्णय लिया है, निश्चित ही हिंदुस्तान की जो जन भावनाएं थी उसका सम्मान किया है।
जुलाई महीने में होने वाली स्नातक की परीक्षाओं को लेकर कोटद्वार में छात्रों का विरोध शुरू हो चुका है। कोटद्वार पीजी कॉलेज के बाहर धरने पर बैठे छात्रों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए परीक्षाएं रद्द करने की मांग की है और कोरोना संक्रमण का हवाला देते हुए छात्रों ने सरकार से इस साल की परीक्षाएं रद्द कर सभी को अगली कक्षा में प्रमोट करने की बात कही है और साथ ही कहा कि मांग पूरी होने पर ऐसा समस्त प्रदेश के महाविद्यालय एक साथ आकर विरोध प्रदर्शन करेंगे अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो। परीक्षा शुल्क वापस लो। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना तांडव के बीच बड़ा कोरोना का खतरा। शाम 5 बजे सूबा बोलेगा। कूड़े में पीपीई किट। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुद्रप्रयाग जिले में 3 कोरोना मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज कर दी गए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एसके झा के नेतृत्व में टीम मेडिकल ने ठीक हुए मरीजों को अस्पताल से घर भेजा। कोरोना संक्रमण के मरीजों के ठीक होने पर डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ ने खुशी जताई। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 3 और कोरोना मरीज ठीक हो रहे हैं और उन्हें 5 जून को अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। वहीं दूसरी ओर रुद्रप्रयाग से देहरादून गए व्यापारी में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद तिलवाड़ा के व्यापारी खासे परेशान थे। कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आने वाले 22 लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है और उनके सैंपल श्रीनगर भेज दिए गए थे। इन सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है, जिससे व्यापारियों ने राहत की सांस ली है। तीन लोग जो है जो पॉजिटिव थे वो नेगेटिव हो गए और आज उनको यहाँ से डिस्चार्ज किया जा रहा है और बड़ी खुशी है कि लोग ठीक हो रहे हैं और हम उनके स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। तो मैं अपने पूरे टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। इस विषम स्थिति में भी जब सभी जगह से पेशेंट को रिफ़र किया जा रहा था पॉजिटिव वाले को, तब भी हम लोगों ने अपने ज़िले में रखा और 3 उसमें से सही होके पूरी तरह से जा रहे हैं। सारे पेशेंट अभी 3 पेशेंट जो ठीक होकर के हम लोग इसको डिस्चार्ज कर रहे हैं और भी हमारे पास 5 पेशेंट हैं अभी जो 4-5 दिनों के अंदर उनको यदि स्वस्थ रहेंगे तो हम लोग उनको डिस्चार्ज करेंगे। आगामी 8 जून से तीर्थ स्थलों में यात्रा को लेकर छुट्टी दिए जाने से केदारनाथ तीर्थ पुरोहित समाज में डर बन गया है। उनकी माने तो पूरे देश में कोरोना महामारी फैल रही है और यात्रा शुरू होने के बाद देश के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु धाम पहुंचेंगे, जिसके बाद कोरोना महामारी और भी बढ़ सकती है। ये रिपोर्ट देखिए। केदारनाथ तीर्थ पुरोहित समाज में कोरोना को लेकर डर। जून माह में किसी भी प्रकार की यात्रा न खोलने की मांग। केदारनाथ तीर्थ पुरोहितों ने डीएम से की मुलाकात। कोरोना से तीर्थ पुरोहित और स्थानीय लोगों में बना डर। आगामी 8 जून से तीर्थ स्थलों में यात्रा को लेकर छूट दिए जाने से केदारनाथ तीर्थ पुरोहित समाज में डर बन गया है। उनकी माने तो पूरे देश में कोरोना महामारी फैल रही है और यात्रा शुरू होने के बाद पूरे देश के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु धाम पहुंचेंगे, जिसके बाद कोरोना महामारी और भी बढ़ जाएगी।
ऐसे में केदारनाथ यात्रा को जून माह में शुरू किया जाना सही नहीं है। केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों ने जिलाधिकारी वंदना चौहान से मुलाकात कर जून माह में किसी भी प्रकार की यात्रा न खोलने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के चलते तीर्थ पुरोहित समाज और स्थानीय लोगों में डर बना हुआ है। केंद्र सरकार की ओर से आगामी 8 जून से तीर्थ स्थलों में यात्रा की छूट दिए जाने से कोरोना महामारी संकट को और बढ़ावा दिया जा रहा है और कहा कि यात्रा न चलने के कारण भले ही लोगों के व्यापार पर असर पड़ा है, मगर यात्रा शुरू होने के बाद कोरोना बीमारी से लोगों को परेशान होना पड़ेगा। बैठक में तीर्थ पुरोहित समाज ने कहा कि भैरवनाथ मंदिर की पूजा अर्चना के लिए जिला प्रशासन द्वारा सीमित संख्या में अनुमति 10 जून तक प्रदान की जाए, जिससे तीर्थ पुरोहित समाज यज्ञ के लिए तैयारी कर ले। भविष्य में खोले जाने वाली यात्रा की तैयारियों के लिए तीर्थ पुरोहित समाज को धाम में स्थित भवनों को ठीक करने तथा व्यवस्था को सुचारू करने के लिए समय चाहिए होगा। बेरोजगारी, कई अपने पारिवारिक समस्याएं हैं, आर्थिक तंगी है, विद्यार्थी वर्ग हैं, परेशानी है। और इस समय अब जो भी ये तो शासन प्रशासन का निर्देश है, पर अब नहीं ये है कि इस समय थोड़ा जून जुलाई तक, क्यों बरसात के टाइम पे बहुत संक्रमित बता रहे हैं आगे से जो रिपोर्टें आ रही है, तो आगे उस मौसम समय अनुकूल दे करके जो है उस हिसाब से यात्राएं जो है, जो भी शासन प्रशासन का दिशा निर्देश मिले केंद्र से, पर यहाँ की भौगोलिक स्थिति देख करके बरसात के बाद यात्रा शुरू हो सकती है। अब उसमें तो सर ऐसा है कि एक तो जो कोरोना का वो चल रहा है, उसमें जो है ये काफ़ी बड़ा मतलब उसमें चल रहा है, तो इसमें व्यवस्थाएं होनी चाहिए, तो तब जाके कुछ व्यवस्थाएं हमारे पास कुछ नहीं है, तो ऐसे में तो महामारी। डीएम वंदना ने कहा कि प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों पर ही केदारनाथ यात्रा का संचालन होगा। जिला कार्यालय कक्ष में आयोजित बैठक में जिला अधिकारी वंदना ने बताया कि वर्तमान में सरकार की ओर से यात्रा खोलने के लिए किसी प्रकार का निर्णय नहीं लिया गया है। अभी जिला चारधाम यात्रा के संबंध में शासन से कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। जैसे ही इसमें कोई विस्तृत गाइडलाइन प्राप्त होती है, इसमें आपको इन्फॉर्म करेंगे। वहीं राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि केदारनाथ यात्रा को लेकर कोई भी दिशा निर्देश नहीं मिले हैं। भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही यात्रा को शुरू किया जाएगा। बहरहाल पर्यटन को लेकर सरकार भले ही गंभीर है, लेकिन यात्रा को लेकर कोरोना का तगड़ा असर दिख रहा है, जिससे राज्य सरकार को भारी घाटा भी उठाना पड़ सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि हालात कब तक सामान्य होते हैं और यात्रियों का जमावड़ा केदारनाथ के दर पर फिर लगता है। रुद्रप्रयाग से के न्यूज के लिए रोहित टिमरी की रिपोर्ट। तो इसी के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए सूबा बोलेगा।